मैं जानना चाहता हूँ कि गलघोटू रोग कौन कौन से प्रजाति के जानवर को होते हैं और गलघोटू रोग हो जाने पर उसे पहचानने का लक्षण क्या है। सुअर, बकरी, भेड़ आदि में भी पास्चुरेलोसिस हो सकते हैं, लेकिन सुअर में जहाँ यह पास्चुरेला मल्टोसिडा के द्वारा यह बीमारी फैलता है, वहीं बकरी और भेड़ में यह बीमारी पास्चुरेला हेमोलाइटिका के द्वारा होता है, लेकिन सुअर में यह सिर्फ निमोनिक फॉर्म के रूप में होते हैं। यह जवान एवं कम उम्र के जानवर में यानी 6 माह से लेकर के 2 साल तक के जानवर में यह बीमारी ज़्यादातर होते हैं। गलघोंटू के मुख्य लक्षण ऊंचे तापमान के साथ बुखार, लार का निकलना, निमोनिया के लक्षण के साथ तेज़ घरघराहट की आवाज़ आना, प्लूराइटिस, पेरिकार्डाइटिस एवं आर्थराइटिस भी एक प्रमुख लक्षण है। यह एक मौसमी बीमारी है जो मुख्यतः बरसात के मौसम जैसे जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच गाय एवं भैंस में फैलते हैं, क्योंकि इस मौसम में आर्द्रता अधिक होते हैं और आर्द्रता इस रोग के जीवाणुओं को बढ़ने में सहायक होते हैं। संक्रमण के 2 से 5 दिनों तक जीवाणु इंक्यूबेशन अवस्था यानी सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद अचानक शरीर का तापमान लगभग 106 से लेकर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाते हैं। शरीर में तेज़ कंपन होता है एवं अत्यधिक लार गिरने लगते हैं। आँखों से आंसू भी गिरने लगते हैं, आँखें लाल हो जाती है, नाक भी बहने लगते हैं, पेट फूल जाते हैं एवं तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। मुंह के म्यूकोसा में छोटे छोटे लाल धब्बे बनने लगते हैं, जो एक तरह के हेमरेज का निशानी है, जो शुरुआत में बनते हैं और आगे चलकर बड़े सूजन में बदल जाते हैं। इस तरह गले में बड़े सूजन हो जाते हैं और गर्दन के निचले भाग में दिखते हैं, जो छूने पर बहुत तेज़ दर्द देता है। धीरे धीरे सांस तेज़ चलने लगती है एवं तेज़ घरघराहट के साथ सांस चलती है। रोग के अंतिम अवस्था में जीभ बाहर निकल जाते हैं एवं पशु मुंह से सांस लेने लगते हैं एवं गंभीर अवस्था में संक्रमित पशु 24 घंटा के अंदर मर जाते हैं। कृपया बताइए कि लंगड़ी रोग किस मौसम में होते हैं और इसे पहचानने का लक्षण क्या है। डीक्यू या लंगड़ी रोग एक बरसात में होने वाले जो बड़े पशुओं में ये रोग होते हैं। ये रोग बहुत सारे कंडीशन में होते हैं, खास करके ये पर एक्यूट कंडीशन जो अचानक जानवरों में हो जाते हैं और उसमें मौत भी पाया जाता है। इस रोग के सबसे प्रमुख लक्षण हैं कि ये रोग में जानवर लंगड़े हो जाते हैं और उनके मांसल भाग में सूजन आ जाता है और ऐसे होने पे जानवरों में अचानक उनके जो विषाणु उसमें जो विष पैदा होते हैं उस जीवाणु के कारण उसके कारण जानवरों में अचानक मौत भी पाया जाता है। ये रोग खास करके ऐसे जानवरों में होते हैं जो कि वयस्क हो जाते हैं, जिनकी उम्र लगभग 1.5 से 2 साल की उम्र हो जाती है और वो अच्छे ढंग के होते हैं, मतलब वो वेल बिल्ड होते हैं, मतलब उनकी शारीरिक क्षमता अच्छी होती है और ये जो बैक्टीरिया है, ये जो जीवाणु है, खास करके मांसल भाग को, जो शरीर के जो मांसल जैसे जांघ वगैरह हैं, वहाँ पे जाके इफ़ेक्ट करता है और उनके मसल को इफ़ेक्ट करता है, जिसके कारण अगर ये रोग ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं तो ये स्लफिंग भी वहाँ से वो मांस सड़ करके गिरने लगता है और ये एक बहुत ही भयानक स्थिति पैदा करते हैं। जो एक्यूट कंडीशन है, वैसे स्थिति में जानवर अचानक बीमार हो जाते हैं, उनके शरीर की तापमान बढ़ जाती है और बुखार लग जाता है, साथ में वो जानवर लंगड़ाने लगते हैं। इसके अलावा इस बीमारी के ग्रसित हो जाने पे पशु खाना छोड़ देते हैं और वो रोगग्रस्त हो जाने के बाद कमज़ोर होते चले जाते हैं और कुछ अगर उपचार सही समय पर नहीं किया जाता है तो इसके कारण जो उसमें जो विष पैदा होते हैं उसके कारण जानवरों में मौत हो जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि सर्रा रोग पशुओं में कैसे होता है और इसे हम कैसे पहचानें। किसान भाइयों, सर्रा जिसे ट्रिपैनोसोमियासिस रोग कहते हैं, पशुओं का एक बहुत ही खतरनाक रोग है। सर्रा रोग पशुओं के खून में एक खूनी परजीवी जिसे ट्रिपैनोसोमा एवेंसाई कहते हैं, उसकी उपस्थिति के कारण होता है। किसान भाइयों, सर्रा रोग का खोज सबसे पहले
इंडिया में ही किया गया था, जिसकी खोज ग्रिफिथ इवांस नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में पंजाब के डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट में किया था। किसान भाइयों, आपके पशुओं में होने वाला सर्रा रोग का मुख्य कारण पशुओं के खून यानी खून में ब्लड प्लाज्मा में रक्त परजीवी जिसे ट्रिपैनोसोमा एवेंसाई के कहते हैं, उसके कारण होता है। किसान भाइयों, सर्रा रोग से ग्रसित पशु बहुत सारे पशु हो सकते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, वाइल्ड एनिमल में जैसे टाइगर, लायन, रैबिट इत्यादि पशुओं को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक घोड़ों में होता है। किसान भाइयों, आपके दुधारू पशुओं जैसे गाय भैंस में इस रोग का दीर्घकालिक रूप पाया जाता है, लेकिन यह रोग आपके पशुओं को अति तीव्र रूप में बदल सकता है जब आपके पशुओं के रोगों के लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ जाए या आप किसी रोग के बचाव हेतु पशुओं का टीकाकरण कर दें। जैसे आप अपने पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग के बचाव हेतु टीकाकरण करते हैं, तो आपके पशु के खून में उपस्थिति या छिपे हुए ट्रिपैनोसोमा का एवेंसाई का परजीवी बहुत तेजी से वृद्धि करने लगता है और आपके पशु में सर्रा रोग के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। किसान भाइयों, इस रोग का फैलाव एक टेबनस मक्खी होता है, जिसे हमारे बिहार राज्य में लोग डांस मक्खी के नाम से जानते हैं, के काटने से होता है। किसान भाइयों, डांस मक्खी का मुख्य भोजन पशुओं का खून ही है। डांस मक्खी जब पशु को खून चूसता है तो उसके साथ साथ सर्रा रोग से ग्रसित पशु का परजीवी भी अपने मुंह के अंदर ले लेता है। किसान भाइयों, सर्रा रोग से संक्रमित टेबनस मक्खी, यह मक्खी जब दूसरे पशु को काटता है या खून चूसता है तो उसके खून में ये परजीवी को डाल देता है, जिसके कारण यह परजीवी दूसरे पशु के रक्त में पहुंच जाता है और पशुओं को सर्रा रोग का फैलाव एक पशु से दूसरे पशु में इस तरह होते रहता है। मैं जानना चाहता हूं कि पुचकटवा रोग कौन कौन से प्रजाति के पशुओं को होते हैं। इस रोग को पहचानने का लक्षण क्या है? किसान भाइयों, पुचकटवा रोग सामान्यतः भैंस और गाय में होने वाला एक प्रमुख बीमारी है और आजकल बिहार में बहुतायत से मिलते हैं। पुचकटवा रोग को डेगनाला डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले यह डेग नामक नहर के किनारे, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, वहाँ पर इसको देखा गया था, इसलिए इसका नाम डेगनाला डिजीज पड़ा। सबसे पहले इस बीमारी को सेरला नामक वैज्ञानिक 1939 ईस्वी में खोज किए थे और ज़्यादातर यह भैंस में पाया जाता है और कुछ गाय में भी इस बीमारी को देखा गया है, इसलिए इसको पुचकटवा रोग कहा जाता है। क्योंकि इसमें जितने पूंछ प्रमुखतः टूट करके गिर जाते हैं। रोग के एडवांस स्टेज में बहुत लंबे समय के बाद पूंछ कट के गिर जाते हैं। जितने भी बाह्य अंग हैं, जैसे कान, खूर, पूंछ, ये सब झड़ जाते हैं, इसलिए इनका नाम पुचकटवा रोग कहा जाता है। इसके लक्षण के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सामान्यतः पशु कमज़ोर हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, चमड़े में तरह तरह के दाग धब्बे आने शुरू हो जाते हैं, पैर के कॉर्नेट रीजन में स्वेलिंग हो जाता है, माने फूल जाते हैं चारों ओर और एक रिंग बनते हैं। धीरे धीरे वह रिंग डीप क्रैक में बदल जाता है और खूर धीरे धीरे झड़ जाते हैं और इस तरह से वो जानवर लंगड़ाने लगती है। इसी दरमियान कान में भी गैंग्रीन डेवलप करता है, कान भी कर्ली हो जाते हैं, घुमावदार हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और वो कान का जो बाह्य भाग है वो झड़ जाते हैं और पूंछ के बाल झड़ने लगते हैं और धीरे धीरे पूंछ का कुछ पोर्शन भी शुरुआत के झड़ जाते हैं और धीरे धीरे जानवर कमज़ोर होकर के ज़मीन पे गिर जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और इस तरह से
वो धीरे धीरे कमज़ोर होते होते मर जाते हैं। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि इस रोग के शुरुआती लक्षण में किस तरह से शरीर के चमड़े का बाल उड़ता है एवं उड़ रहा है। ये पोर्शन है, देख सकते हैं यहाँ पूरी तरह से बाल उड़ गया है। ये रोग की शुरुआती लक्षण है। इसके बाद ज्यों ही रोग आगे बढ़ता है, धीरे धीरे कान भी सिकुड़ने लगता है, उसका किनारा सिकुड़न का शिकार होता है और कान का बॉर्डर उसमें गैंग्रीन डेवलप करता है और धीरे धीरे झड़ जाते हैं कान का कुछ पोर्शन, बॉर्डर जो है, बॉर्डर लाइन एरिया, वो झड़ जाते हैं। इस तरह से रोग आगे बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे अन्य जो भी बाह्य अंग हैं उस पर प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भैंस का पूंछ टूट के गिरने जा रहा है और ये यहाँ से ये टूटने वाला है और इस रोग का यह प्रमुख लक्षण है, इसलिए इसको कुचकटवा रोग भी कहा जाता है। और जब रोग बहुत ही गंभीर अवस्था में जब पहुँचता है, तो धीरे धीरे पैर में के कॉर्नेट रीजन में, खून के रीजन में एक क्रैक बनना शुरू हो जाता है, जो आगे चल के बहुत ही गंभीर गहरा घाव बनता है और धीरे धीरे उसका जानवर का जो सीरियस अवस्था में रहते हैं उनका खून भी झड़ जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से एक रिंग बन गया है, एक क्रैक बन गया है, एक गहरा घाव बन गया है चारों ओर खून के, और धीरे धीरे ये खून झरने वाला है। आप इसको देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गाय पूरी तरह से लंगड़ाहट का शिकार है और पूंछ का बाल पूरी तरह से झड़ चुका है और पूंछ का कुछ पोर्शन झड़ा हुआ भी है और इसमें एक क्रैक उसके हूफ में, खूर में बन चुका है और धीरे धीरे ये खूर झड़ जाएगा और यह पूरी तरह से मतलब झड़ने के बाद लंगड़ाहट का शिकार हो जाएगा और जानवर उठ नहीं पाएंगे और धीरे धीरे ये इसी तरह से लेटे लेटे मर जाते हैं। इस पशु के तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैर के साथ साथ पूंछ भी प्रभावित है पूरी तरह से इस रोग से और ये भी लंगड़ाहट का शिकार है जानवर और धीरे धीरे ये भी ज़मीन पर लेट जाएंगे और इस तरह से इनका भी गंभीर अवस्था शुरू हो जाएगा। कृपया बताएं कि बकरी प्लेग बकरियों के अलावा भी किसी अन्य पशुओं में हो सकते हैं और इस रोग को पहचानने का लक्षण क्या है? बकरी पालन में खास करके जो समस्याएं हैं और जो रोग हैं बकरियों में जिससे कि अत्यधिक क्षति हो रही है, खास करके वे रोग जिसमें बकरियों में मृत्यु दर अधिक है, मैं उसके बारे में आज चर्चा करूंगा। इसमें खास करके आजकल के दिनों में देखा गया है कि बकरियों में एक बहुत ही वायरल विषाणु जनित एक रोग है जिसे कि हम PPR बोलते हैं या इसे बकरी प्लेग कहा जाता है। ये रोग ही बहुत तेज़ी से बकरियों में फैल रही है और जब ये रोग फैलते हैं तो अचानक बकरियों में पूरे झुंड के झुंड साफ़ हो जाते हैं और इसमें मृत्यु दर लगभग 70 से 75% प्रतिशत इसमें पाया गया है। ये रोग एक वायरस से होने वाला रोग है जो कि पहले जो एक रिंडरपेस्ट नाम का रोग हुआ करता था बड़े जानवरों में, गाय में, उसी से निकला हुआ एक वायरस है जो कि आजकल खास करके बकरी और भेड़ दोनों में ये अत्यधिक मृत्यु कर रही है, जिसमें ये बकरियों को ज़्यादा ग्रसित करता है। इस रोग के लक्षण बहुत आप प्रतीत हो जाते हैं जानवरों में और किसान भाई को इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस रोग के लक्षण बहुत सारे दूसरे रोग के लक्षण से भी मिलते हैं। तो जब ये रोग होता है तो बकरियों के जो सामान्य तापमान है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 103 के पास है, वो बढ़ कर के 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाते हैं तथा इसके साथ साथ डायरिया होता है और निमोनिया होता है। मतलब ये तीनों लक्षण अगर एक साथ आपके बकरियों में मिल रहे हैं तो हो सकता है ये PPR का रोग है। इसके फाइनल डायग्नोसिस तो एलाइजा और या PCR से किया जा सकता है, लेकिन लक्षण के आधार पर और मृत्यु दर के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि ये PPR का रोग बकरियों में फैल गया है। ये तीनों लक्षण मिलने के बाद पशु चिकित्सक इसे जांच कर देखते हैं तो बकरियों में आप देखेंगे कि उसके मुंह में उसके छाले जैसे पड़ जाते हैं और उसे देख करके हम कन्फर्मेटरी कर सकते हैं कि ये PPR का रोग है।